Question number 1. Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दीजिए. Answer. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. To remove these harmful or non-useful components, we need to separate them. हम मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो हार्मफुल होते हैं या हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं. हार्मफुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हमें मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की आवश्यकता होती है. For example, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. चाय में से चाय पत्ती को हम लोग छन्नी के द्वारा अलग करते हैं क्योंकि चाय पत्ती हमारे लिए यूज का प्रोडक्ट नहीं रहता है. B. Stone pieces from wheat, rice or pulses are picked out by hand. गेहूं, चावल, दाल में से हम लोग देखते हैं कि स्टोन को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है. अगर स्टोन हमारे खाने में रहेंगे तो क्या हम लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे. इसलिए स्टोन को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है. What is winnowing? Where it is used? Answer. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This process is used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विनोइंग प्रोसेस में लेडी क्या है, वो ऊंचाई पर खड़े होकर एयर की मदद से हस्क और सीड को अलग कर रही है. हवा के द्वारा हस्क जो है वो उड़ जाता है और जो ग्रेन होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है. तो ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का. इस प्रोसेस के द्वारा आसानी से ग्रेन जो है वो हस्क से, भूसे से अलग हो जाते हैं. हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? आप खाना बनाने से पहले दाल में से हस्क मतलब भूसा, डर्ट पार्टिकल्स मतलब धूल के कण को कैसे अलग करेंगे? अब हम आंसर से पहले कुछ चीज़ों को देखें. क्या आपने इसे देखा है? इसे हम सूप कहते हैं. आजकल मार्केट में प्लास्टिक के भी सूप मिलते हैं. आपने अपने घर में ज़रूर अपनी मम्मी, दादी, नानी को इसे यूज़ करते हुए देखा होगा. आपने ये भी देखा होगा कि दाल को पकाने से पहले दाल को पानी से कम 2 या 3 बार धोया जाता है. अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है. अब हम लोग आंसर को देखते हैं. हस्क और dirt particles can be separated by winnowing. Being lighter, they will fly away from pulses. Dirt particle can be removed by washing of pulses.
धूलकण और जो भूसे होते हैं वो दाल से हल्के होते हैं, इसलिए उन्हें फटक कर हम अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फटक कर अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। साथ ही धूलकण को पानी से धोकर भी हटाया जा सकता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि दाल को क्यों फटका जाता है और पानी से धोया जाता है। तो डर्ट को और हस्क को रिमूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। What is sieving? Where can it be used? sieving क्या है और ये कहाँ यूज हो सकता है? क्या आप इस चित्र को पहचान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा मम्मी हमेशा किचन में करती है। कभी आटा चालती है, कभी मैदा चालती है, कभी सूजी को चालती है। क्या आप बता सकते हैं कि चलनी के मदद से और क्या-क्या चाला जाता है? चलनी के मदद से हम बेसन भी चालते हैं, सत्तू चालते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसोई में चाली जाती हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास चालने के लिए चीज़ें हैं और हमारे पास जो चलनी है उसमें जो छेद हैं वो भी डिफरेंट साइज के हैं। अगर आप लोगों ने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखा होगा तो आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि वहाँ पर बालू को चाला जाता है। बालू को चालने से उसमें से पत्थर को हटाया जा सकता है। अब हम लोग आंसर को थोड़ा सा देख लेते हैं। sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. sieving एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फाइन पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को चाल के अलग करते हैं। किसके द्वारा? चलनी से। It is used in flour milk or at construction sites. अगर आप लोग कभी आटा चक्की गए होंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे भी देखा होगा कि आटा को चाला जाता है। In flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat. आटा चक्की में हम लोग हस्क और स्टोन को गेहूं से हटाते हैं चालकर। Pebbles and stones are removed from sand by sieving. Pebbles मतलब कंकड़ और पत्थर को चालकर रेत से बालू से अलग करते हैं। How will you separate sand and water from their mixture? आप बालू और पानी को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? Answer: We will separate sand and water by sedimentation and decantation method. क्या आपको पता है कि सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन को हिंदी में अवसादन और डिकैंटेशन को हिंदी में निस्तारण कहते हैं। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं रेत और पानी का मिक्सचर है। रेत
पानी से भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। रेत पानी में अघुलनशील है और पानी की तुलना में भारी है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि इस बीकर में रेत नीचे बैठा हुआ है। रेत के नीचे पानी में बैठने की इस प्रक्रिया को हम लोग अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पानी के नीचे जो रेत बैठ गया है उसको धीरे से कंटेनर को उठाएंगे और बिना ज़्यादा हिलाए हुए पानी का ऊपरी हिस्सा को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह पानी को दूसरे बर्तन या कंटेनर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम लोग आंसर को आगे देख लेते हैं। फर्स्ट, we leave this mixture for some time. After some time, the sand which is heavier is settled down at the bottom. सबसे पहले हम लोग रेत और पानी के मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद सैंड रेत जो भारी है बर्तन के बॉटम में बैठ जाता है। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, पानी को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। जब पानी को दूसरे कंटेनर में या बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बर्तन में पानी रह जाता है और दूसरे बर्तन में रेत। इस प्रकार हम रेत और पानी को आसानी से अलग कर सकते हैं। Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या यह संभव है कि अगर चीनी और आटा मिक्स हो गया हो तो हम उसे अलग कर सकेंगे? अगर हाँ तो कैसे? अब आप मुझे बताइए कि अगर घर में चीनी और आटा किसी कारण से मिक्स हो गया हो तो क्या हम अलग कर पाते हैं? यस, ऑफ कोर्स, हम लोग चीनी और आटे को आसानी से अलग कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे करते हैं, चीनी और आटा को कैसे अलग करते हैं। हम सभी लोगों ने घर में चलनी को देखा है। आपको पता है ना चलनी का क्या काम है? जब हम चलनी से आटे और चीनी के मिक्सचर को चालते हैं तब आटा आसानी से चाला जा सकता है। आटा नीचे आ जाता है और चीनी चलनी में रह जाता है। तो अब हम लोग आंसर को देख लेते हैं। आंसर है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम wheat flour by sieving due to difference in the size of particles. Sugar will stay on sieve and wheat flour will pass through it. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? Answer: we will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of sedimentation, decantation and filtration method. मडी वाटर से क्लीन वाटर पाने के लिए हम लोग
तीन मेथड का यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। First, we leave this mixture for some time. After some time, mud which is heavier is settled down at the bottom. After that, we will pour water into another container. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब मडी वाटर को कंटेनर में छोड़ देते हैं तो मडी वाटर नीचे बैठ जाता है। अब हम धीरे से डिकैंटेशन प्रोसेस करेंगे। डिकैंटेशन प्रोसेस में पानी को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और मडी वाटर को उसी कंटेनर में रहने देंगे। Now we will do filtration. A filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Now we will get clear water. Here we can see the filter paper. Filter paper is a paper which has porous texture. फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जो थोड़ा रफ सरफेस वाला होता है। अब हम लोग इस फिल्टर पेपर को कोनिकल शेप में मोड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने फिल्टर पेपर को कैसे कोनिकल शेप में मोड़ा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क है, उसके ऊपर एक फनल लगाया हुआ है। फनल में हम लोग कोन शेप वाला फिल्टर पेपर डालेंगे। अब हम जो मडी वाटर एक कंटेनर में रह गया था उससे कोनिकल फ्लास्क में लगा हुआ फिल्टर पेपर से पास करेंगे। जब फिल्टर पेपर से मडी वाटर पास किया जाता है तो वाटर पास हो जाता है लेकिन मड फिल्टर पेपर पे ही रह जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हमें क्लीन वाटर मिल जाता है।